बिहार के मेरे विशिष्ट शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आज आप लोग बहुत खुश भी होंगे और बहुत मस्त भी होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज जिस घड़ी का इंतज़ार हम तकरीबन 1 साल से करते आ रहे थे, जिस वक्त का इंतज़ार, जिस लम्हा का इंतज़ार 10 महीना से करते आ रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थी। लोग बोलते थे कि नियमावली में है, लेकिन इसकी चिट्ठी निर्गत नहीं हुई थी। लेकिन आज बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा वेतन निर्धारण करने के लिए, पे फिक्सेशन करने के लिए आज पत्र निर्गत हुआ है, जिसका पत्रांक है 2999 और दिनांक 14/10/2025, यानी आज ही ये पत्र जारी किया गया है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन एवं तदनुसार वेतन भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, जो कुछ दिनों से सुनते आ रहे थे कि एसओपी ये क्या है भाई, तो ये बिहार सरकार का दिशा निर्देश था विभाग का कि मतलब सभी विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण होगा, फिक्सेशन होगा, उसमें एकरूपता आवे, 19-20 न हो। इस जिला में कुछ हो जाता है, उस जिला में कुछ हो जाता है, ये जो डिफरेंस होता है, वेतन विसंगति होती है, तो ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार, हमारे शिक्षा विभाग का बेहतरीन पहल है, बेहतरीन कदम है। और इस खूबसूरत और शानदार कदम के लिए हम विशिष्ट शिक्षकगण, हम अपने विभाग का शुक्रिया अदा करते हैं, दिल की गहराइयों से हम बधाई प्रकट करते हैं। मेरे दोस्तों, वेतन संरक्षण तो पहले लोग कहते हैं कि नियमावली में था ही, लेकिन एक नियमावली में रहना और एक आपको मिलना, ये बहुत अंतर होता है। हमारे नियोजित शिक्षक भाइयों को हाई कोर्ट पटना ने दे दिया है कि मतलब स्नातक ग्रेड में प्रमोशन के लिए आदेश भी पारित हो गया है, लेकिन लागू तो आज तक नहीं हुआ। तो लागू होना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत खुशी, निहायत ही मुसरत व शादमानी की बात है। कहते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे दोस्तों, किसी भी चीज़ का बीज, दाना जब ज़मीन की गहराई में वो रहता है और दबता है, उनके अंदर मुसीबत आती है, दुखों का पहाड़ समाता है, तब जाके खुशी के बीज वो पौधा के रूप में, दरख्त के रूप में वो निकलता है। इसीलिए जब तक दुख और मुसीबत नहीं हो, तब तक खुशी का इंतज़ार, खुशी का मज़ा नहीं है। अरे पानी की अहमियत प्यासा से पूछिए, अनाज की अहमियत भूखा से पूछिए। मेरे दोस्तों, पैसे की अहमियत गरीब से पूछिए। आज जो 10 महीना में हमारे विशिष्ट शिक्षक किस दौर से गुजरे हैं, किस कुहासा में, किस कोहरा से अपने जीवन बसर किए हैं, ये सोचने वाली बात है, ये बताने की बात नहीं है। बहुत तकलीफ में, आर्थिक परेशानी में हम लोग गुजरे, लेकिन दुख का बादल भी छटा, अच्छे दिन भी आए और चिट्ठी भी निकल गई आज। और जो अक्टूबर 2025 का जो ये हम लोग का वेतन भुगतान होगा बिहार के विशिष्ट शिक्षकों का, तो मतलब वेतन संरक्षण करके, पे प्रोटेक्शन के साथ फिक्सेशन करके, या अक्टूबर 2025 का हम लोग का वेतन जारी किया जाएगा और अकाउंट में आएगा। और जहाँ तक पे फिक्सेशन की बात है, तो सबका देखिए, ये पेज नंबर 3 में 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, सभी शिक्षक साथियों का ये मूल वेतन, कि नियोजित शिक्षक में कितना मूल वेतन था, 1/1/2025 को कितना मूल वेतन हुआ, ये सारा विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। अब आइए एक उदाहरण स्वरूप, एक मिसाल के तौर पर हम चर्चा करते हैं। जैसे 2006 में जिसकी बहाली है, 2006 और 7 में जिस शिक्षकों की बहाली है, जो नियोजित शिक्षक बने थे, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक बने थे, जिसमें मैं भी हूँ, तो अगर हम अपने और अपने साथियों की बात करें, तो 2006 और 7 में जो शिक्षक बने, उनका आज मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में
30,750 हुआ। और 1 to 5 की बात कर रहे हैं, 1 to 5 के जो हमारे शिक्षक साथी 2006-07 में जो शिक्षक बने उनका मूल वेतन है 30,750 और जो डीए है वो 17,835 हुआ। जो हमारे HRA हैं 10% हाउस रेंट, तो 10% के हिसाब से 3,075 रुपया हुआ और मेडिकल 1,000 रुपया। इस ढंग से टोटल मिला के अगर 52 करें तो 52,660 रुपया होता है, जिसमें सरकार जो है वो हमारे अकाउंट में जो खाता से जो कटता है, पेमेंट से जो मतलब कटता है वेतन में, क्या बोलते हैं इसको, पेंशन में, तो एनपीएस में जो कटता है वो 4,859 रुपया। तो 4,859 रुपया कट के आपके अकाउंट में आएगा 47,771। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हम लोग का जो 2006 और 7 बैच वाले का शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक साथियों का जो एनपीएस में जो राशि जमा हो रही है वो टोटल होगा 11,660 रुपये। उसमें अपना जो कटता है वेतन से, सैलरी से जो कट के जो जमा होता है वो 4,859 रुपया और सरकार उसमें मिलाती है, सरकार देती है 6,801 रुपया। यानी टोटल अगर बात करें तो 11,660 रुपया आपका एनपीएस में जमा हो रहा है और उतना जमा होके 11,660 रुपये जमा होके आपके खाता में आता है 47,771 रुपया आएगा। या अक्टूबर 2025 का वेतन जो शहरी क्षेत्र में है, जिसका कि हाउस रेंट 10% है, अगर सरकार जो देती है वो और आपका जो एनपीएस करता है वो, सभी तरह का वेतन मिलाकर अगर बात करें तो 59,431 रुपया पर आप पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मुसरत व शादमानी की बात है। वेतन संरक्षण के साथ जब अक्टूबर का वेतन भुगतान होगा और बाकी जो 10 महीना जो हम लोग को वेतन नहीं मिला, 9 महीना मतलब वो 25,000 मूल वेतन पर ही मिला, तो जो बकाया राशि है, पिछली राशि है, वो भी एरियर के रूप में हम विशिष्ट शिक्षकों के खाता में आएगा, जल्दी आएगा, ऐसा विभाग से उम्मीद करते हैं और अनुरोध भी करते हैं। और हम पहले भी कहा करते थे कि वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता एक ही सिक्का का 2 पहलू है। जब वेतन संरक्षण मिल गया है तो इसी आधार पर मिला है कि हम वर्षों से सेवा दे रहे हैं, 2006 और 7 से सेवा दे रहे हैं, लगभग 19 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो इसी रूप में आपका वेतन संरक्षण मिला है। तो इसी आधार पर, इसी में ही जिस तरह वादा और दावा मिलता जुलता शब्द है, तो वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता दोनों एक ही जैसा है। वो वक्त भी आएगा जब सेवा निरंतरता की भी चिट्ठी निकलेगी। आप विश्वास रखिए, आप हौसला रखिए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना